ह्यूमन ट्रैफिकिंग जानते हैं किसकी है? दलित बच्चों की होती है। और उसका एक केस मैं चल रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। एग्जाम्पल बता देता हूं, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड के 70,000 बच्चे गायब हो गए। और वो बच्चे किसके थे? मजदूरों के, जो घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। 70,000 बच्चे गायब हुए। और 70,000 बच्चे कहां मिले विवेक जी? वो मिले सारे के सारे केरल के यतीम खानों में। अब उन 70,000 बच्चों का खतना हो चुका है, सीबीआई जांच चल रही है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो केरल सरकार उस सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई कि नहीं नहीं, इनका खतना भले हो गया है लेकिन आप इस पे सीबीआई जांच मत कराओ। यह सिचुएशन है आपकी आज की डेट में। जो 10 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है, किसकी है? उसमें से मैक्सिमम जमीन हमारे दलित भाइयों की है। उनका खेत है, उनका खलिहान है, उनके बगल की ऊसर जमीन है, उनके बगल की बंजर जमीन है, उनके बगल में जो उनकी शादी विवाह के लिए जो जनवास रोकने के लिए स्थान था, वो स्थान पे कब्जा हुआ है। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है, खासतौर पे चाहे धर्मांतरण के नाम पे, किसका हो रहा है? हमारे दलित भाइयों का है। हम तो ये कह रहे हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन घुसपैठ के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए। जो घुसपैठिए आज आ रहे हैं, किसका सबसे ज्यादा नौकरी छीन रहे? हमारे दलित भाइयों का छीन रहे हैं। तो घुसपैठ के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए, धर्मांतरण के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए, अवैध निर्माण के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, नहीं नहीं, अरे हद हो गई इसमें। हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, हो क्या रहा है? अरे भैया, मैंने वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट में डेटा दिया है। 10 लाख एकड़ जमीन में से 6 लाख एकड़ जमीन दलितों की जमीन है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। आंकड़े बता रहा हूं आपको ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं। 10 लाख एकड़ जमीन में से 6 लाख एकड़ जमीन दलितों की है, जिसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। 1950 से पहले मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी, वो भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की थी। सारी 9.5 लाख एकड़ जमीन 1950 नेहरू के कानून 1954 के बाद आई है। और उसमें मैक्सिमम जमीन किसकी है? क्यों? क्योंकि बेचारे गरीब हैं, उनकी प्रॉपर्टी वक्त डिक्लेयर कर दो, पता ही नहीं है। झबुआ में पूरा का पूरा गांव डिक्लेयर कर दिया वक्त प्रॉपर्टी। झबुआ का आदिवासी जिसने अपनी लोकल कोर्ट नहीं देखी है, जिसने अपनी लोकल तहसील नहीं देखी है, उसको वक्त बोर्ड नोटिस भेज के कह रहा है भोपाल में आओ, अपना जवाब दो। झबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो आदिवासी कहां पहुंचेगा? भोपाल। कैसे पहुंचेगा भोपाल? और उसको धमकी क्या दे रहे हैं? उसको धमकी ये दे रहे हैं, अगर तुम्हें अपनी जमीन बचाना है तो कन्वर्ट हो जाओ। ये हो रहा है। तो सबसे ज्यादा ये जो घटिया कानूनों की मार कौन झेल रहा है? दलित हमारा झेल रहा है। भ्रष्टाचार की मार कौन झेल रहा है? दलित हमारा झेल रहा है। थाने की भ्रष्टाचार की मार कौन झेल रहा है? हमारा दलित परिवार। देखिए, आरक्षण तो यहाँ भी देना पड़ेगा, पीछे को एक आरक्षण दीजिए, आप लोग पीछे से एक महिला आरक्षण भी होना चाहिए, एक महिला आरक्षण। मेरा सवाल बेटी पे है कि क्या नाम है कि जो अभी जो राजनीतिक पार्टियां जो कह रहे हैं कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे, 50 से बढ़ा करके 70% करेंगे, क्या ये जायज है? इसके अलावा एक और झूठ बनाया जा रहा है कि संविधान बदला जाएगा। संविधान का बदला जा सकता है, ये भी जान सकते हैं। इसका मूल कारण यह है, भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है, झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब तक झूठ बोलने पे 10-20 साल की सजा का कानून नहीं बनेगा, तब तक झूठी आर्टिकल लिखे जाएंगे, झूठी कहानियां लिखी जाएंगी, झूठी किताबें लिखी जाएंगे, झूठे भाषण दिए जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। आप वो कानून बना दीजिए, भारत में बहुत शांति आ जाएगी। पीछे से एक सवाल है, बस इसी को समझ लेंगे। क्या? अरे सहमत है, तीनों लोग सहमत हैं। विवेक जी भी सहमत हैं, दोहरे जी भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं। रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारा यह कहना है, मायावती जी के परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, पासवान जी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए, उदित राज जी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए, और विवेक जी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए। प्रोफेसर हो चुके हैं। लेकिन दुबे जी जो जिसे कहना चाहिए, दुबे जी, त्रिवेदी जी और चतुर्वेदी जी, जो लोग भी डीएम रहे उनके बच्चों को मिलता है। हाँ, अगर एक मिनट जवाब, हाँ, अगर दुबे जी